Pranam everyone. I welcome you all to my channel Path to Peace with Pranati. First of all, I would like to thank my Guruji and Guruma for their kind support and blessing. Pranam Guruji, Pranam Ma. Then I would like to thank all my viewers for their kind support, for their comments, inspiration, encouragement, and request. Thank you all. In the last video, I talked about prayer. We'll continue with the same topic today. Today I am not going to tell you any new thing, no? मैं कोई नई चीज़ आपको नहीं बताने वाली हूँ आज. ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आप लोग को नहीं पता, ऐसा नहीं है, आप सब जानते हैं. प्रेयर के बारे में, प्रार्थना के बारे में कौन नहीं जानता है, बचपन से सिखाया जाता है, सब जानते हैं. मैं तो बस इतना करने आई हूँ आज, आपको रिमाइंड करने, याद दिलाने कि प्रार्थना अगर निरंतर दृढ़ विश्वास के साथ करते चले जाएंगे तो जीवन में शांति कहीं नहीं जाएगी, वो आपके साथ ही रहेगी. तो प्रार्थना करने का एक अभ्यास बना लेंगे. निरंतर अभ्यास, दृढ़ विश्वास, विश्वास के साथ अभ्यास, ये हमको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देगा. बहुतों को देखा है, सिंपल, बहुत ही सरल तरीके से अपने जीवन में बदलाव लाए हैं. हम भी ला सकते हैं अगर इसी को हम अभ्यास में लाएं तो. क्या है ना, मन का घोड़ा जो है ना बहुत तेज़ भागता है, उसको रोक के रखना है. कुछ देर बैठना है, कुछ देर बात करना है. किससे? ऑलमाइटी से. वी आर नॉट बेगिंग, हम लोग कोई मांग नहीं रहे हैं कुछ, बस मन को थोड़ा लगाम दे रहे हैं और बैठ रहे हैं. और जिस क्षण हम बैठते हैं वहीं शांति आ जाती है. तो ये अपने अभ्यास में अगर लाएंगे तो शांति ही शांति रहेगी. भले ही 5 मिनट के लिए जीवन में, सारे दिन में 24 आवर्स में 5 मिनट्स इनफ. ग्रेजुअली इट विल बी 10 मिनट्स, 15 मिनट्स. हम लोग इसको एंजॉय करने लगेंगे तो उतनी देर तक हम शांति में रह सकेंगे. ये भाग दौड़ की जीवन में ना बहुत तनाव है, और ये तनाव के कारण बहुत सारी बीमारियां हैं. तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं? छोटी छोटी चीज़ों पे अगर हम लोग ध्यान दें तो वो सब दूर कर सकते हैं. ये छोटी छोटी चीज़ें क्या है? एक तो ये कि हम अपने श्वास पे ध्यान दें. हम लोग मतलब कभी अतीत में चले जाते हैं, कभी भविष्य के बारे में सोचकर चिंता करने लगते हैं. दोनों ही अपने हाथ में नहीं है, केवल ये वर्तमान अपने हाथ में है. ये वर्तमान ही अपना भविष्य निर्माण करता है. वर्तमान में हम जो डिसीज़न लेते हैं, आवर डिसीजंस डिसाइड आवर डेस्टिनी, वही हमारी डेस्टिनी तय करती है. नियति, अपनी नियत, क्या सोच रहे हैं वर्तमान में, वही मायने रखता है, वो भविष्य बनाता है. तो वर्तमान में अगर हम अच्छा सोच रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग है, तो भविष्य भी पॉजिटिव ही होगा. तो श्वास पे ध्यान दें. अगर हम लोग श्वास पे अपने ध्यान देंगे तो वर्तमान में जिएंगे, क्योंकि वो ना अतीत के बारे में सोचने देगा, ना भविष्य के बारे में सोचने देगा. तो आज छोटा सा कुछ करते हैं. जैसे हम लोग लंबी सांस लेंगे, गहरी सांस लेने के बाद धीरे 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 उसको छोड़ेंगे. फिर से गहरी सांस लेंगे, ये 3 बार करेंगे. कैसा महसूस कर रहे हैं? केवल 3 बार.
और आगे ये करेंगे, जब हम गहरी सांस लेंगे सोचेंगे ये गहरी सांस जो हम लोग ले रहे हैं वो प्राण शक्ति है, लाइफ फोर्स एनर्जी है, और ये अंदर अपने शरीर के चारों ओर फैल रही है। अंदर हर सेल रिजुविनेट हो रहे हैं, ऐसा सोचें। और उसके बाद धीरे धीरे उसको हम छोड़ें। जब हम सांस छोड़ रहे हैं तब सोचें कि जो हमको नहीं चाहिए, जो हमारे जीवन में हमको चाहिए ही नहीं, तो उसको हम छोड़ रहे हैं, उसको हम बाहर भेज रहे हैं। तो अंदर की सांस जब लेंगे तो सोचेंगे ये यूनिवर्स का दिया हुआ गिफ्ट है, प्राण शक्ति है, लाइफ फोर्स एनर्जी है। और जो बाहर छोड़ रहे हैं वो नहीं चाहिए, वो अंदर का मैल जो अंदर जमा हुआ था, जो हमको तकलीफ़ें दे रहा था। धीरे धीरे अगर ये हम 3 बार 5 बार 7 बार 10 बार जितना मन लगे, ये कहीं भी कर सकते हैं। काम करते हुए कहीं थोड़ा रुक जाइए, किचन में हैं वहीं खड़े खड़े, कहीं बैठ रहे हैं पेड़ के नीचे बैठे हैं वहीं थोड़ा ले लीजिए। देखिए कैसी शांति मिलती है, और तनाव कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तनाव से मुक्त हो जाते हैं, वही तो शांति है। तनाव से मुक्त होने का सिंपल तरीका, गहरी सांस अंदर लें, प्राण शक्ति सारे शरीर के अंदर फैलाएं, हर सेल के अंदर, जिसे महसूस करें कि ये हर सेल को रिजुविनेट कर रहे, तरोताज़ा कर रहा है। और जो सांस धीरे धीरे छोड़ रहे हैं वो सब मैल बाहर निकाल रहे हैं। बस इतना ही। आई होप you like this simple exercise. I'll continue with this simple exercise. With this, I would like to say bye to you. Thank you all. Pranam everyone.